दोस्तों, अभी हम लोग तिवरी में हैं। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि रविंद्र का नीट पे सिलेक्शन हुआ है 2025 में। फाइनली वो डॉक्टर बनने जा रहा है और रविंद्र के घर पे हम लोग गए थे, उसका मान सम्मान किया और उनके परिवार वालों ने हमारा मान सम्मान किया। वहाँ से प्रोग्राम को पूरा करने के बाद में मुझे लगा कि किसी भी विद्यार्थी के सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो उसकी स्कूलिंग की होती है। और जहाँ से बच्चे ने 12th तक का पढ़ाई किया, हमने रविंद्र से पूछा तो कि भाई आपने कहाँ से 11th 12th का पढ़ाई किया, तो इन्होंने बताया कि शहीद आजम भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिवरी से इन्होंने पढ़ाई की। और इन्होंने बताया कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से स्कूल में हुआ। 12th में अच्छे परसेंटेज बनाए। इंग्लिश का बेसिक ज्ञान भी इन्होंने यहाँ से लिया और इंग्लिश वाले सर की भी प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने इसकी इंग्लिश ठीक की। इंग्लिश ठीक होने की वजह से इन्होंने ड्यूल लैंग्वेज को कंसेप्ट बनाया और हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम कमांड होने की वजह से नीट की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और अपने इंग्लिश की बुक्स और हिंदी की बुक्स दोनों को पढ़ करके अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अभी हम लोग बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक श्री नरसिंह जी भार्गव से। नरसिंह जी भार्गव मेरे पुराने मित्र हैं और सालों से संबंध रहे हैं। आप समाज सेवा में भी उतना ही रुचि रखते हैं जितना स्कूल में, और जो संगठन है दूसरे समाज के उन संगठनों में भी महती भूमिका अदा करते हैं। और जहाँ पे भी कोरोना में भी मैंने यहाँ पे स्कूल को विजिट किया था तो उस समय भी इन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए थे। कोरोना पेशेंट के लिए जो सेंटर्स है वो भी खोले थे और समय समय पर ऐसे एक्टिविटीज़ को करवाते रहते हैं। तो सर से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपके विद्यालय ने इनका अच्छे से फाउंडेशन तैयार किया और फाइनली आपका एक और शिष्य, आपके कई सारे शिष्यों को मैं काफ़ी वर्षों से डॉक्टर इंजीनियर बनते हुए देख रहा हूँ, लेकिन उसमें एक और नगीना जुड़ रहा है। आपको कैसा लग रहा है सर? पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कोटि कोटि बधाई आप और आपकी पूरी टीम को। तत्पश्चात भैया रविंद्र पुत्र मुड़ाराम जी निवासी माड़ूंगा, इनके परिवार को, इनके पूज्य माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद कि ऐसे होनहार बच्चे का पालन पोषण करके एक देहाती ग्रामीण इलाके में रह करके इनका पालन पोषण करके पढ़ाया लिखाया और आज ये उच्च शिखर पर पहुंचाया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विद्यालय के डायरेक्टर रहे आयदान सिंह जी भाटी माड़ूंगा के, जो इस बच्चे के गांव के ही है। और विशेष करके मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये बच्चा शुरुआत में हमारे यहाँ से पढ़ा है। बच्चा बहुत ईमानदार, अनुशासित, होनहार रहा है और जितना ये बच्चा होनहार अनुशासित रहा है उतना भी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखता है और आगे भी भगवान करे ये बहुत सफलता की ऊंचाइयों को छुए। मैं आपको और आपकी टीम को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने जो बच्चा यहाँ से तैयार किया था उसको सफलता के चरम शिखर पर पहुँचाने का जो पवित्र कार्य आपने किया है उसके लिए जितना आपका अभिनंदन किया जाए, आपको साधुवाद दिया है, उतना ही कम है। आपने पूर्व में भी हमारे इस विद्यालय से पढ़ के गए बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया है और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं, कम से कम 20 से 25 बच्चे यहाँ से आपके पास गए थे और लगभग वो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। और आज उसी सफलता की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है भैया रविंद्र के रूप में। इसलिए मैं आदरणीय दिनेश जी वैसाब का और हमारे बीच में वीडियो साहब श्यामला राम जी जो कि डायरेक्टर जोधपुर एकेडमी के हैं, दोनों हमारे यहाँ बीच में पधारे। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। तथा मैं आशा करता हूँ कि जोधपुर की इस धन्य धरा और ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का अभाव है और अच्छे डॉक्टरों का अभाव है उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए आप लोग दिन रात लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहे। हम परमात्मा से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और ऐसे ही बच्चों को डॉक्टर बनाते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का ये सबसे बड़ा साइंस का स्कूल है जहाँ से हर साल लगभग 200 से 300 बच्चे 12th पास करके बाहर निकलते हैं और उनमें से काफ़ी अच्छी संख्या में आई कैन से कि बहुत अच्छा परसेंटेज होता है जो डॉक्टर्स और इंजीनियर के लिए होने वाली एग्जामिनेशन है नीट और जेई की, उसको क्रैक करके अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। हम प्रिंसिपल साहब को और निदेशक साहब को दोनों को विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र से आने वाला कोई भी बच्चा या आपके विद्यालय का कोई भी बच्चा 12th पास करने के पास हमारे पास आएगा, हम कड़ी मेहनत करेंगे और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा बेस्ट देंगे। एक बार आपको और प्रिंसिपल साहब को दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। काट